डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को समझने वाले हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है और इसका प्रूफ क्या होता है। स्टूडेंट्स अक्सर ये तो जानते हैं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, लेकिन अक्सर उनको इसका प्रूफ नहीं पता होता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रूफ भी बताने वाला हूँ। प्लस हम लोग एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कैसे किया जाता है प्रॉब्लम्स में। ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो फिजिक्स कोर्स की शुरुआत में बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के अंदर हमको काफी सारे मैथ्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट क्या है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है अगर हमारे पास में इस तरह का एक्सप्रेशन है कोई 1 + - nx होल टू द पावर n, तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो 1 + - nx के बराबर हो जाएगी, अंडर द कंडीशन अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से काफी छोटी है। ठीक है, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट में भी प्लस आ जाएगा, लेफ्ट में माइनस है तो राइट में भी माइनस आ जाएगा। ये मतलब है प्लस माइनस का। तो दो स्टेटमेंट की जगह हमने एक ही स्टेटमेंट में दोनों प्लस माइनस के केस को समझ लिया है यहाँ पर। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो देखो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास में 1 + x होल टू द पावर n का एक्सप्रेशन है तो उसको हम सिंपली 1 + nx की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से काफी छोटी है। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये अनकंडीशनल नहीं है कि आप किसी भी वन के साथ में कोई भी वैल्यू ऐड कर दोगे तो वहां पे वो 1 + nx हो जाएगा। ऐसा नहीं है। x की वैल्यू जो है वो 1 से काफी छोटी होनी चाहिए, तभी ये अप्रोक्सीमेशन काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये तो समझ में आ गया कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट क्या है। तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसके प्रूफ को ट्राई करें। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लें और फिर आप वीडियो को प्ले करके मेरे प्रूफ को देखें। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लिया इसका प्रूफ। अब मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो देखो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को अगर आपको प्रूव करना है तो इसका प्रूफ जो है वो मैक्लॉरियन सीरीज से आता है। मैक्लॉरियन सीरीज क्या होती है इसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तो दो तरीके के जनरली सीरीज एक्सपेंशन होते हैं, टेलर सीरीज और उसका एक स्पेशल केस होता है मैक्लॉरियन सीरीज। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को आप एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो, एक इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो। उस तरीके के एक सीरीज होती है मैक्लॉरियन सीरीज। तो अभी आप बस ऐसा, अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी नहीं जानते हैं तो आप मान लीजिए कि हम ये 1 + x होल टू द पावर n जो फंक्शन है इसको एक सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैक्लॉरियन सीरीज के हिसाब से इसका जो एक्सपेंशन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। 1 + nx प्लस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1/24 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर फोर प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा एक्सप्रेशन। इसका पूरा प्रूफ होता है, मैक्लॉरियन सीरीज का प्रूफ होता है, वो मैं किसी और वीडियो में जब बात करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप मान लें कि इस फंक्शन को एक सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कर लें जो कि मैक्लॉरियन सीरीज से आता है, तो हम यहाँ से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हमको ये दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से काफी छोटी है, तो हम ये जानते हैं कि फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फोर, इन सब की वैल्यूज जो है वो तो फिर और छोटी हो जाएगी 1 से, काफी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर एक्स जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो हम एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फोर इन टर्म्स को फिर इग्नोर कर सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। If x is modulus of x is very very less than 1, then we can ignore higher power terms of x like x square, x cube, x to the power 4 and so on। ठीक है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट सिंपली ये अप्रोक्सीमेशन बच जाता है। कैसे बचता है देखो, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप इग्नोर करोगे तो ये वाली टर्म चली जाएगी, एक्स क्यूब वाले टर्म को आप इग्नोर करोगे तो ये चली जाएगी, एक्स टू द पावर फोर को इग्नोर करोगे तो ये टर्म चली जाएगी। बचेगा क्या? केवल इतना बच जाएगा। और यही आंसर है ना। तो कितनी आसानी से हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को प्रूव कर दिया मैक्लॉरिन सीरीज का हेल्प लेकर के, है ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द मास m ऑफ अ बॉडी विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय दिस। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअली आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, पर हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता होने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है m का m नॉट के साथ में, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, वो हमको दिया हुआ है 10 kg, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 10
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एक इंटू का साइन भी है। 3 × 10⁸ है ये, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एट द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁷। यानी कि अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को 3 × 10⁻⁷ रखते हो तो m की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने लेवल पे एक बार, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन था। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे। तो देखो, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, m इज इक्वल टू m0 इंटू डिवाइडेड बाय 1/v² - c² का अंडर रूट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लाके हमने -1/2 पावर लगा दी। फिर उसके बाद में हमने डेटा पुटअप किया, तो m0 की वैल्यू को पुटअप कर दिया हमने, v की वैल्यू को पुटअप कर दिया और हमने c की वैल्यू को पुटअप कर दिया। जब हम इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। वन के कंपैरिजन में ये 1/100 टर्म जो है बहुत छोटी है। तो यानी कि हम इसको वन के कंपैरिजन में इस 1/100 की टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। मतलब ये काफी छोटी है, तो यहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फिर ये -1/2 जो है, इसको फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं 1 + nx की फॉर्म से। तो इसको अगर आप अंदर ले लोगे तो आपके पास में बन जाएगा ये। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और फिर फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा ये 10.05। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके देखिए ये क्वेश्चन कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़े इन सब के साथ में, तो कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की मदद से हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो ये फायदा होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। और इसको हम लोग फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में कई जगह पे यूज करते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।